Hello friends, I hope you all are fine. Welcome to my channel. लास्ट वीडियो तक हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट कंप्लीट कर लिया था. अब जो आगे की कुछ वीडियोस रहेंगी वो रहेंगी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पे. ठीक है, तो अब हम इस एक्ट को 2 या 3 वीडियोस में ही कंप्लीट कर देंगे. बहुत ही छोटा एक्ट है ये वाला और इंटरेस्टिंग भी है. हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट. देखो, हम इसमें माइनर का मतलब भी समझेंगे, गार्जियन का मतलब भी समझेंगे. तो हम ये जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन 4. सेक्शन 4 बात करता है डेफिनेशंस के रिगार्डिंग. सेक्शन 4 पढ़ते हैं अब हम. ठीक है, जो बात करता है डेफिनेशंस की. इस वीडियो में हम सेक्शन 4 और 6 कवर करेंगे क्योंकि सेक्शन 5 तो ओवरराइडिंग इफेक्ट है. ठीक है, चलो सेक्शन 4 डेफिनेशंस की बात करता है. फर्स्ट डेफिनेशन मैंने अभी बताया कि हम माइनर पढ़ेंगे कि माइनर क्या होता है. ठीक है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट. ओके, ठीक है. माइनर क्या होता है? सेक्शन 4 सब सेक्शन ए में बताया, मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स. ठीक है, तो सिंपल है. माइनर कौन है? जो अभी 18 साल का नहीं हुआ. वो सारे बच्चे कौन से होते हैं? वो सारे माइनर होते हैं. हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कंसिडर्ड टू बी माइनर. ठीक है. गार्जियन. Guardian means a person having the care of the person of a minor or of his property or of both his person and property. ठीक है, कह रहे गार्जियन कौन होता है? गार्जियन वो पर्सन होता है जो माइनर पर्सन की भी केयर करता है और इसकी प्रॉपर्टी की भी केयर करता है. ठीक है, आई रिपीट कि माइनर गार्जियन कौन होता है? वो पर्सन जो माइनर का भी केयर करता है और उसकी प्रॉपर्टी की भी टेक केयर करता है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माइनर की ही केयर करे और प्रॉपर्टी की ना करे. नहीं, वो दोनों भी कर सकता है या ये भी कर सकता है या ये भी कर सकता है. ठीक है. एंड इंक्लूड्स, और क्या आता है गार्जियन में? नेचुरल गार्जियन, गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर, अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, एंड अ पर्सन एम्पावर्ड टू एक्ट एज सच बाय और अंडर एनी इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू एनी कोर्ट ऑफ वार्ड्स. क्या बोल रहे हैं कि जो गार्जियन है ना, उसमें नेचुरल गार्जियन भी आता है. अब नेचुरल गार्जियन क्या होता है? अब हमें ये भी समझना पड़ेगा. उसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 6. ठीक है. गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर. क्या होता है कि एक तो नेचुरल गार्जियन होता है. ठीक है, एक होता है गार्जियन जो फादर या मदर अपने विल में अपॉइंट कर कर जाते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे का टेक केयर या हमारी प्रॉपर्टी का टेक केयर क्या है, एक्स पर्सन करेगा. ठीक है, ये हो जाते हैं टेस्टामेंट्री विल, टेस्टामेंट्री गार्जियन. ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी. अ गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट. अब गार्जियन और कौन से हो सकते हैं? जो कोर्ट बता रही है, क्योंकि ना नेचुरल गार्जियन है लगा लो. ठीक है, ना कोई टेस्टामेंट्री है, तो उस टाइम पे कोर्ट बताती है कि गार्जियन कौन होगा. A person, fourth, a person empowered to act as such by or under any enactment relating to any court of wards. अगर कोई कोर्ट ऑफ वार्ड्स का एक्ट है, अगर उसमें कोई स्पेसिफाई किया है कि गार्जियन कौन होगा तो वो पर्सन गार्जियन होगा. ठीक है. अब देखो, नेचुरल गार्जियन सी में ही बता दिया, मीन्स कोई भी गार्जियन जो कहाँ मेंशन है? सेक्शन 6 में मेंशन है. इसका मतलब हम देखेंगे सेक्शन 6 को. ठीक है, चलो सेक्शन 6. सेक्शन 6 बात करता है नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर. देखो क्या बोल रहा है, पहले हम सेक्शन पढ़ते हैं. ठीक है, एक सेकेंड. नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर. सेक्शन बोल रहा है द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर इन रेस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. मैंने अभी बताया कि पर्सन के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है और उसकी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में भी. ठीक है, excluding his or her undivided interest in the joint family property. अब undivided interest in joint family property का मतलब क्या हुआ कि उस बच्चे का, उस माइनर का क्या है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में यूसीआई क्रिएट हो रखा है. आपको यूसीआई का मतलब समझ आ जाएगा आराम से अगर आपने मेरे सक्सेशंस की वीडियो देखी है तो. बट मैं बता देती हूँ, अनडिवाइडेड को पार्टनर इंटरेस्ट जब फैमिली में, जॉइंट फैमिली में किसी भी पर्सन का, मतलब हर पर्सन का क्या है, बर्थ राइट होता है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उस पर. ठीक है, तो हम उसको कहते हैं अनडिवाइडेड को पार्टनर इंटरेस्ट, इन शॉर्ट यूसीआई. ओके, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं
कह रहे नेचुरल गार्जियन जो होएगा हिंदू माइनर का, माइनर के रिस्पेक्ट में भी होएगा, उसकी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में भी होएगा, पर हाँ जो उसका शेयर जॉइंट फैमिली में है ना, किसका शेयर, माइनर का शेयर, उसका नेचुरल गार्जियन नहीं होता। फिर कौन होता है, उसका टेक केयर कौन करता है, किस चीज़ का, यूसीआई का कौन टेक केयर करता है, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 में इसी एक्ट के। वहाँ पे बता रखा है जो करता होता है फैमिली का, जो फैमिली का करता होता है वो ही टेक केयर करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो माइनर की प्रॉपर्टी और माइनर के रिगार्डिंग कौन होता है नेचुरल गार्जियन। इन द केस ऑफ अ बॉय और एन अनमैरिड गर्ल, अगर वो लड़का है और अनमैरिड गर्ल है, द फादर एंड आफ्टर हिम मदर, पहले फादर होता है नेचुरल गार्जियन, फिर उनके बाद उसकी मम्मी होती है, किसकी, उस माइनर की। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी ऑफ अ माइनर हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 5 years शैल ऑर्डिनरली बी विद द मदर, पर जो बच्चे ने 5 साल अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, उस बच्चे की कस्टडी किसके पास होती है, किसके पास होएगी, मदर के पास होएगी। ठीक है, देखो हम इसको दोबारा समझते हैं। देखो मैंने बोला जो नेचुरल गार्जियन है माइनर के केस में या उसकी प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है, माइनर के केस में, उसकी प्रॉपर्टी के केस में। अब पहली चीज कंडीशन बताई कि अगर वो लड़का है या अगर वो अनमैरिड सॉरी या वो अनमैरिड गर्ल है, ठीक है, उस केस में क्या होएगा, उसकी पर्सन की प्रॉपर्टी और माइनर के रिगार्डिंग में पहले फादर होएगा नेचुरल गार्जियन, ठीक है, उसके बाद उसकी मदर होएगी। अब देखो यहाँ वर्ड यूज हुआ है, ध्यान से देखना, आफ्टर हिम, आफ्टर हिम उसकी मदर होएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि फादर मर गया तो उसकी मम्मी नेचुरल गार्जियन होएगी, नहीं। आफ्टर हिम का मतलब है, आफ्टर हिम का मतलब है कि अगर ये पर्सन डिसेबल हो गया किसी भी वजह से या इनकॉम्पिटेंट है किसी भी वजह से नेचुरल गार्जियन बनने के लिए, मतलब उस बॉय या गर्ल का टेक केयर नहीं कर पा रहा, तो इस केस में जो नेचुरल गार्जियनशिप है वो उसकी मदर के पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आया, क्या आया कि अगर बच्चा 5 साल तक का है, उस बच्चे की कस्टडी जो है वो किसके पास होएगी, मदर के पास होएगी। इसका मतलब कि जब बच्चा 5 साल का है तो बच्चे की कस्टडी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे, उस केस में जो है, जो इस बच्चे की कस्टडी है वो मदर के पास होती है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज किया है शेल ऑर्डिनरली बी विद द मदर। देखो कह रहे हैं हु हैज नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 5 years शेल ऑर्डिनरली बी विद द मदर, वो मदर के पास होएगी। ठीक है, अब हम दूसरा केस पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ एन इलेजिटिमेट बॉय, ये तो था नॉर्मल लेजिटिमेट बॉय और अनमैरिड गर्ल का, यहाँ पे बोल रहे हैं अगर वो बच्चा इलेजिटिमेट बॉय है या इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल है, ठीक है, पहले मदर के पास होएगी एंड आफ्टर हर उसके फादर के पास होएगा। क्या चीज होएगा, मतलब वो गार्जियन होएगी, पहले मदर होएगी इस केस में, उसके बाद जो है फादर होएगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। सी पॉइंट क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ मैरिड गर्ल्स, हाँ ठीक है, मैरिड गर्ल के केस में कौन होएगा गार्जियन, उसका हस्बैंड होगा। ठीक है, ये तो इजी था। अब हम प्रोवाइजो पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर अंडर द प्रोविजंस, अगर कोई भी पर्सन गार्जियन नहीं होगा, कैसा गार्जियन, नेचुरल गार्जियन नहीं होगा, अगर ही हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू, अगर वो हिंदू नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, नेचुरल गार्जियन भी नहीं होगा। If he has completely and finally renounced the world by becoming a hermit or an ascetic, इसका मतलब क्या है कि उसने वर्ल्ड को छोड़ दिया है, मतलब वो क्या है, सन्यासी बन गया, सन्यास ले लिया है उसने, तो इस केस में क्या है, वो पर्सन नेचुरल गार्जियन नहीं होता। अब देखो इसी पॉइंट को हम रिलेट करते हैं ऊपर वाले से। क्या था ऊपर, देखो हमने जस्ट अभी यहाँ पढ़ा कि फादर एंड आफ्टर हिम द मदर, इसका मतलब अगर फादर ने अपना हिंदू धर्म जो है छोड़ दिया, या इसका क्या है कि उसने रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को, ठीक है, इसका मतलब देखो जिंदा तो है ही वो, पर क्या है, वो नेचुरल गार्जियन कौन होएगा, मदर होएगी, क्योंकि जो कंडीशन है नेचुरल गार्जियन की, उसमें कंडीशन में साफ लिखा है कि वो जो गार्जियन होता है वो हिंदू होना भी चाहिए और उसने वर्ल्ड को ना छोड़ा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो वो नेचुरल गार्जियन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, इन दिस सेक्शन एक्सप्रेशन फादर एंड मदर,
डू नॉट इंक्लूड अ स्टेप फादर एंड अ स्टेप मदर। इसमें कोई स्टेप फादर या स्टेप मदर इंक्लूड नहीं होता। जो नेचुरल, जिसने बर्थ दिया है, वही जो फादर मदर होते हैं वही गार्जियन होंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम सेक्शन 7 भी इसी में कवर कर लेते हैं। सेक्शन 7 भी छोटा सा है, हाँ ये रहा। सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एडॉप्टेड सन। ठीक है, जब हम एडॉप्ट करते हैं बच्चे को, किसी को भी, बच्चा हो या डॉटर हो, किसी को भी, ठीक है, तो उस केस में नेचुरल गार्जियनशिप कौन होगा? नेचुरल गार्जियन कौन होगा? ऑफ एन अडॉप्टेड सन हु इज अ माइनर passes on adoption to the adoptive father and after him to the adoptive mother। तो एडॉप्टेड सन के केस में उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? एडॉप्टिव फादर होएगा और उसके बाद उसकी एडॉप्टिव मदर होगी। ठीक है, चलो अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमने इस वीडियो में सेक्शन 4, सेक्शन 6 और सेक्शन 7 कवर कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेक्शन 8 कवर करेंगे, जो नेचुरल गार्जियन की पावर्स के बारे में बताएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।